हर साल आयोजित होने वाली काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि CISCE के द्वारा लखनऊ में 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य शूटिंग जैसे खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना, उभरते हुए प्रतिभाशाली निशानेबाजों को मंच देना। इस जोनल चैंपियनशिप में प्रदेश भर के कई स्कूलों के होनहार खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में युवा शूटर खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से सभी का दिल जीता और आज इन्हें मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मेडल पहनते ही खिलाड़ियों के मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आए। इमेज टुडे से खास बातचीत में कोच, पेरेंट्स, खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। Please give them a huge round of applause. इधर खड़े हो जाओ। तो देश के तमाम युवा खिलाड़ी हैं जो अपना देश के लिए खेल करके अपने घर, परिवार और देश के लिए नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए कर्नल PK चौधरी सर हैं। हम बात करते सर, आज आपने तमाम युवा खिलाड़ियों को, शूटर खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। सबसे पहले इनके लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आई विल टेल देम वेरी वेल डन. Everyone participated in full spirit with joy and gave up their best. And we have got certain medal winners. Since this was zonal shooting championship, we wish all the medal winners they become winners during the regional shooting championship. Regional shooting championship भी यहीं पे होगी at this shooting academy from 28th to 30th July, which is equivalent to state championship. And it is heartening to see that many youngsters are coming and doing very well in this new field of sports where India is doing extremely well. बिल्कुल सर, लेकिन जब भी कभी खिलाड़ी इस फील्ड पे उतरते, किसी भी फील्ड पे उतरते हैं और जब उन्हें निराशा हाथ लगती है, वो स्टेज पर नहीं पहुंच पाते हैं या फिर 1-2 नंबरों से चूक हो जाती है, तो बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि अरे हम तो नहीं कर पाए। तो उनके लिए क्या मैसेज है? I would like to say that all participants, whether they are medal winners or not medal winners, they have to work with patience, wait for their time. It is only hard work and patience which will get them medal and success later on. बिल्कुल सर, एक और सवाल आपसे है कि केंद्र सरकार जो है वो लगातार खिलाड़ियों को उत्साहित कर रही है। वो जब देश के लिए खेल के आते हैं तो उन्हें अच्छी चीज़ें भी उनको प्रोवाइड की जाती है, जैसे नौकरी हो या फिर मान सम्मान, सब कुछ मिलता है। लेकिन बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि खेल में उनका करियर नहीं है, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि पिछले 7-8 साल में हमारे देश में बहुत सारे टूर्नामेंट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं सो दैट every student, every youngster get opportunity at international level to participate, and lot of schemes, many organizations are paying stipend and incentives to all the budding players of the country. So one side of their welfare is looked after so that they can focus more on sports. So सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है इसमें, जब खेलने के दौरान बच्चों को, स्टूडेंट को क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं? पेशेंस, धैर्यता सबसे इम्पोर्टेंट है, हार्ड वर्क विथ पेशेंस कंबाइंड, बिकॉज यू कैनॉट गेट डिसहार्टेंड वेरी सून कि मुझे मेडल नहीं मिला। मिडिल लेवल पे पहुंचने के लिए किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 3 साल लगते हैं, तो यू हैव टू वर्क विथ पेशेंस, दैट इज़ व्हाट आई कैन से। जब भी बच्चे मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड में हो, उनके टीचर और कोच की जो मेहनत होती है वो रंग लाती है जब बच्चे फाइनली मेडल लेकर के आते हैं। हमारे साथ में भी तमाम लोग हैं, हम बात करते हैं। मैम, जब बच्चे मेडल लेकर के आते हैं तो कितनी खुशी टीचर और कोच को होती है? सबसे पहले ये रियली बहुत खुशी की बात है क्योंकि बच्चों की मेहनत रिफ्लेक्ट करती है और हमारे बच्चों में कितना डिसिप्लिन है, फोकस्ड हैं और डेडिकेशन है। इट्स इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ to come to this level and reach the zonals, and उनका dedication और passion समझ में आता है। तो we are really proud of them and my good wishes to all of them. बिल्कुल, लेकिन मैम कभी कभी जब बच्चे खेलने उतरते हैं फील्ड में
तो जब उन्हें इस तरीके से कहें तो जब मेडल नहीं मिलता है, उस स्टेज की एक सीढ़ी को नहीं पार कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो निराशा उनके हाथ लग जाती, कहते हैं अरे अब मेरे से नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि डिमोटिवेटेड हो जाते हैं? नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग। आज नहीं तो कल ज़रूर आपका होगा, क्योंकि एवरी टाइम यू टेक अ ट्राई, यू कीप ट्राइंग, तो आप अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ा रहे हैं। तो निराशा से आप गिव अप कर दें तो ये बात नहीं बनती। आप ट्राई करें, ट्राई करते रहें और अपने आप को पॉलिश करते रहें, क्योंकि एवरी ट्रायल के साथ आपकी पॉलिशिंग बढ़ती है। एंड दीज आर इंस्पिरेशंस टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल, कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हमारे साथ एक ऐसी ही प्रेरणा देने वाली गर्ल्स कहें तो है, जो नेशनल खेल चुकी है इतनी कम उम्र में, और इनसे कहीं ना कहीं जो सीख उन बच्चों को लेनी चाहिए जो कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं कि अरे हमें मेडल नहीं मिला, हम ब्रॉन्ज में ही सीमित रह गए हैं। मेडलिस्ट हैं हमारे साथ में तन्वी, हम बात करते। तन्वी, कैसा फील हो रहा अभी? तो सबसे पहले तो हम अपनी मदर को थैंक करना चाहेंगे और अपने स्कूल को। मेरी प्रिंसिपल की वजह से, मेरे टीचर्स की वजह से आज जो भी हम हैं, बस उन्हीं लोगों की वजह से। बिल्कुल तन्वी, आप तो इतनी उम्र में नेशनल खेल चुकी हैं और खेल भी रही हैं। सबसे पहले कितना प्राउड होता है जब ऐसा मोमेंट आता है जब आपको यहाँ पर मेडल मिल रहा होता है और आपकी मॉम नीचे बैठ के आपको देख रही होती है, तो कैसा फील होता है? सबसे पहले पेरेंट्स को प्राउड कराने में बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, और सबसे ज़्यादा तो हम माँ को ही थैंक करते हैं। माँ हमेशा मेरे साथ में, हर मैच में मेरे साथ रहती है, और बस माँ का ही सपोर्ट है और स्कूल वालों का सपोर्ट है। तो तन्वी, कैसे आप मैनेज करते हो, क्योंकि आपकी स्टडी भी रहती है, इतना ट्रैवल भी करना पड़ता है, उसके बाद मैचेस की जो प्रैक्टिस है वो भी करनी पड़ती है, तो बहुत सारे टेंशन जो दिमाग में है वो रहती है। तो कहते हैं ऐसे में बहुत सारे टेंशन हो रहे, कैसे होगा, तो कैसे आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हो? हम दरअसल फ़ोन से दूर रहते हैं, कोई भी गैजेट नहीं छूते हम, और हम भगवद गीता पढ़ते हैं। तो फिर उसमें ये है कि बस मेरे को कर्म करना है, जो उसका फल है वो ऊपर वाले के हाथ में। तो बस फ़ोन ना देखने से सारा टाइम बच जाता है, और गीता पढ़ने से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। देखने में छोटी है लेकिन कमाल करती है, जब उतरती है खेलने के लिए तो जज्बा इसके बहुत कायम और उत्साहवर्धन रहते हैं। कैसा लग रहा है? क्या नाम है बेटा? कृतिका। कैसा लग रहा है? अभी कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या मिला है आज आपको? मेडल, सिल्वर मेडल और सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा, तो अभी और कहाँ कहाँ खेल चुके हो आप? अभी इससे पहले यहाँ पे ही फिर से मैंने खेला था, डिस्ट्रिक्ट लेवल था। अच्छा, अभी और खेलना है आगे? हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? अथर्व। आज आपको सर्टिफिकेट मिला, मेडल मिला, कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये सब मेरी मेहनत का फल है, इतना सब मुझे मिला है, और थैंक्स टू कर्नल सर, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी मुझे यहाँ पे आने के लिए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक्स टू मेरे कोच इंद्रजीत सर, हाँ उन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की है मेरे ऊपर, उनकी वजह से भी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, इतनी मेहनत करवाई। तो हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए विकास तोमर सर हैं। हम बात करते कोचेस भी हो, उनके बच्चे कहे तो बड़े नटखट है लेकिन बहुत काबू करके आप रखते हो, और जिस तरीके से उनका शानदार प्रदर्शन रहता है, हर बार वो मेडल जीते हैं। कैसा सबसे पहले अभी लगा जब इतने सारे मेडल आपके हाथों में आए आपके बच्चे? बहुत खुशी होती है जब अपने बच्चे मेडल जीतते हैं, क्योंकि कोच जो है, गुरु, वो प्रैक्टिस कराता है तो वो खुद को बच्चों में देखता है। जब वो खेलता है उसे ऐसा लगता है, बच्चे खेलते हैं उसके, कि मैं ही खेल रहा हूँ। तो ये टेक्निक और ये भावना कोच की होती है। हमारे लामार्टिनियर कॉलेज ने यहाँ पर 14 मेडल जीते हैं, और सर्वाधिक मेडल लामार्टिनियर के है। वैसे मैं जानकारी के लिए बताऊं कि लामार्टिनियर एक ऐसा स्कूल है जहाँ सबसे पहले लखनऊ में शूटिंग शुरू हुई 2014 में, और उसके बाद कम से कम 2 बच्चे इंटरनेशनल खेल चुके, और 60-70 बच्चे नेशनल स्तर पर मतलब अपना प्रदर्शन कर पाए। और हमारे बच्चों की खासियत ये है कि हम उन्हें शूटिंग के साथ साथ अच्छा अनुशासन भी सिखाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन भी जरूरी है, कि ताकि वे आगे चल के अच्छे नागरिक भी बन सकें। बिल्कुल, तो बहुत सारे मेडल्स लामार्टिनियर्स को चले गए हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज और मेडल गोल्ड। क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा आपके साथ में खड़ा है, इसका क्या नाम है? कैसा बताओ। क्या मैम मेरा नाम समर्थ सेन गुप्ता है। क्या मिला है अभी आपको? मुझे गोल्ड मिला है मैम। कैसा फील हो रहा है अभी? तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहला मैच था, और मेरा पहले मैच में थैंक यू आप बोलना चाहेंगे? सर को सबसे पहले। सर ने बहुत मेहनत करवाई है। तो कहते हैं कि जब भी बच्चा कोई ऊंचाइयों को छूता है तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो पेरेंट्स को होती है, और माँ तो खुशी से समाई नहीं रहती है। और हमारे साथ भी एक ऐसी माँ है जिनके बच्चे के गले में मेडल है, और खुशी आप चेहरे से देख सकते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा कपूर है, और
मेरा बेटा जो है वो उसका नाम अर्क कपूर है और बहुत टाइम से वो शूटिंग करता है और डेफिनेटली जब अपने बच्चे को या किसी भी बच्चे को मेडल मिलता है तो आपको एक अलग सेटिस्फैक्शन होती है, तो वो बच्चों को ग्रो करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल कि कैसे आप बच्चों की, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ उसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके साथ में, तो कैसे मैनेज करते हैं स्कूल, ट्रैवलिंग और सारी चीज़ों को कैसे आप मैनेज करवाती हैं? जब बच्चों को जिस चीज़ का शौक़ होता है ना, उसके लिए मैनेज नहीं करना पड़ता, उसके लिए ऑटोमेटिकली बच्चे टाइम निकाल लेते हैं। तो इसके साथ भी यही है, इसको जब शूटिंग करनी होती है तो उसके लिए अपनी नींद भी छोड़ देता है और आने जाने के लिए भी उसको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ खुद से ही ढूंढ लेता है। तो ये एक अच्छा साइन है कि बच्चा जो चीज़ अचीव करना चाहता है उसके लिए खुद से मेहनत करता है। इतने डिसिप्लिन में अभी यहाँ पे खड़ा है, इतना ही घर पे भी रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मुझे लगता है मैम, अगर बच्चा डिसिप्लिन है तभी अपनी जो उसके ड्रीम्स है उसको अचीव भी कर सकता है। अगर बच्चा बाहर डिसिप्लिन है, घर में नहीं है, तो वो चीज़ आपको नहीं अचीव करेगा वो। तो जो चीज़ यहाँ आपके सामने है वो चीज़ घर पे भी है। तो अभी आप भी खुश हैं आप? बिल्कुल बहुत खुश है मैम। बच्चों को मेडल मिले तो माएँ सबसे पहले खुश होती हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अर्क कपूर है। आज आपको मेडल मिला है, कैसा फील हो रहा है सबसे? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अपने कोच का, अपनी मम्मी पेरेंट्स का, सबका थैंक यू करना चाहता हूँ। इनके सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाता। आगे कैसी तैयारी कर रहे हैं? आगे मैं टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ ओलंपिक्स में और गोल्ड जीतना चाहता हूँ मैं। देश के लिए नाम रोशन हाँ जी। कोई फेवरेट है आपका जिससे आप इंस्पायर होते हैं? मैं अपूर्वी चंडेला को देख के इंस्पायर हुआ था। उनको, उनके साथ मैंने, मतलब उनको देख के मैंने करनी शुरू करी थी शूटिंग। मेरा नाम अभिषी जायसवाल है। जी, अभी आपको मेडल मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, कैसा फील हो रहा है सबसे पहले? अच्छा लग रहा है और भी अच्छा लग रहा है कि ये मेरा पहला मैच था और मेडल मिला है और मम्मी भी प्राउड होगी इसके लिए, तो और भी अच्छा लग रहा है। मैच में आपने मेडल जीत लिया? एक्सपेक्ट वैसे थोड़ा डर रही थी, थोड़ा नहीं मतलब हाँ थोड़ा ज़्यादा डर रही थी, बट हाँ अनएक्सपेक्टेडली मिल गया। अभी अच्छा लग रहा है। तो हाँ। कैसे प्रैक्टिस रहेगी, कैसे तैयारी करने वाले हो आप? अब अगर हाँ मतलब पता चल गया कि हाँ पोटेंशियल है मेरे अंदर, तो अब मेहनत और करूँगी जिससे गोल्ड मेडल आ जाए। अब अगली बार इंटरनेशनल भी खेला है? हाँ नहीं, अब सोचेंगे। तो बच्चे के गले में जब मेडल होता है, हाथ में सर्टिफिकेट होता है, तो लगता है कि जो कोच की मेहनत है वो सफल हो गई। और आज हमारे साथ में भी तमाम ऐसे कोच हैं, हम बात करते हैं। सर सबसे पहले क्या नाम है आपका? इंद्रजीत यादव, सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल। मैं यहाँ कोचिंग देता हूँ बच्चों को। तो आज सर देखिए बहुत सारे बच्चों को मेडल मिला, देख रहे थे जब भी उनको मेडल मिल रहा था तो एक चेहरे में आपकी भी एक अलग सी खुशी नज़र आ रही थी, क्या कहेंगे इसमें? अच्छा लगता है जब बच्चे परफॉर्म अच्छा करते हैं, मैच में खेलने के लिए जाते हैं, अच्छा करते हैं, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जितना बच्चे करते हैं उससे ज़्यादा हम लोग खुद ही करते हैं। हमारा बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा, खेल रहा है तो अच्छी तरह परफॉर्म करे और जीते मेडल। ये इनका बेसिक है, शुरुआत है। अगर यहाँ से अच्छा करेंगे इनका मनोबल बढ़ता है और आगे जाके बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन बहुत सारे सर ऐसे बच्चे होते हैं, आज भी इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा और खेला होगा, उन्हें अच्छा प्रदर्शन उनका रहा होगा हालांकि, लेकिन वो सीढ़ियों की 2 ऊंचाइयों को नहीं चढ़ पाए, तो उनके मन में कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो गए कि अरे हम तो नहीं अच्छा कर पाए। तो उनके लिए क्या मैसेज है कि आगे चलते? उनके लिए मैसेज है कि ज़रूरी नहीं कि आप जिस टूर्नामेंट में खेल रहे हो जाके हिस्सा, सबसे बड़ी बात आप उसमें हिस्सा लो। आप अगर किसी भी टूर्नामेंट में जो बच्चा प्रतिभा कर रहा है, हिस्सा ले रहा है, वो सबसे बड़ी बात होती है। आज जो खेल रहा है, हिस्सा ले रहा है, आगे वाले टूर्नामेंट में खेलेगा, उसमें देखने को उसको मौका मिलता है हमें कमी क्या रही है। टूर्नामेंट जब खेलेगा तभी उसको पता चलेगा हम मेहनत कितना कर रहे हैं, अभी हमें कितनी ज़रूरत है। तो आगे चल के वो अपने उसमें प्रोग्रेस करेगा, मेहनत करेगा और वो नेक्स्ट टूर्नामेंट में ज़रूर वो मेडल लेगा बच्चा। उसको निराश होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बड़ी बात होती है कि वो हिस्सा ले खेल में, बाकी वो मेडल तो आते रहते हैं और जितना मेहनत करेगा बाद में उसको मिलता रहेगा। पार्टिसिपेट करना जरूरी जी यस, मेन वो खेल में पार्टिसिपेट करना उसको ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि वो मेडल ले, मेडल तो अगर मेहनत करेगा, जिसमें कमी है वो दूरी करके अगली बार में वो ज़रूर मेडल लेगा बच्चा। मेरा नाम मैम सिद्धार्थ कुमार चौरसिया, 10 और शूटिंग एकेडमी से ऑफिशियल बने चीज़। मैम पार्टिसिपेट बच्चे करते हैं तो उनका हौसला बढ़ता है और जितना खेलते जाते हैं उनका धीरे धीरे स्कोर बढ़ता जाता है, तो इसलिए बच्चों को प्रैक्टिस तो रेगुलर करते ही हैं, पार्टिसिपेट भी बहुत ज़रूरी है करना। तो हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए सौरभ श्रीवास्तव हैं। इनकी एकेडमी के जो बच्चे हैं वो नेशनल खेल रहे हैं और इनकी एकेडमी के साथ साथ प्रदेश भर का और देश भर का नाम रोशन हो रहा है। सबसे पहले तो क्या कहेंगे, आज देखिए चेहरे पे एक अलग सी खुशी नज़र आ रही थी जब बच्चों को मेडल मिल रहे थे, क्या कहेंगे इस पे?
मैम सबसे पहले तो ये पीके चौधरी सर, हमारे कर्नल पीके चौधरी सर ने जैसे ही मुझे कॉल किया कि CISC आपको कंडक्ट कराना है यहाँ पे और ऑफिशियल रहना है, सारा स्कोरिंग एंड सब देखना है आपको, तो मेरे लिए गर्व की बात है कि सर ने मुझे बुलाया और सब कुछ बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया, स्कोरिंग हो गई और कहीं किसी ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया क्योंकि ऐसी नौबत ही नहीं आई और सारे बच्चे खुश हैं और सिलेक्शन हो गया और सर को वापस यहाँ सेंट जोसेफ स्कूल को रीजनल भी मिला है जो 28, 29, 30 को होगा, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मैं इसका हिस्सा हूँ। बिल्कुल सर, इस मैच में किन किन स्कूल मतलब कितने स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लगभग कितने बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट? मैम CISC बोर्ड का जो A ग्रुप और B ग्रुप बना हुआ है, तो A ग्रुप में जो बच्चे हैं या B ग्रुप में जो बच्चे हैं तो उस स्कूल वाइज बटा हुआ है, तो यहाँ पर तो लामार्ट गर्ल्स और बॉयज़ थे, लोरेटो था, सेंट लोरेटो स्कूल है और सेंट जोसेफ तो था ही, तो इस तरह के तमाम स्कूल यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने राइफ़ल और पिस्टल शूटिंग में 10 मीटर, जैसे कि हर साल 2-4 साल से मसूरी में ये कंपटीशन हो रहे हैं, तो ये अच्छा है हमारे लिए कि लखनऊ में ही ये कंडक्ट हो रहा है और यहाँ के बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पेरेंट्स को थोड़ा परेशान नहीं होना पड़ेगा, अदर्स लोग को भी चांसेस मिले तो यहाँ पे फिर से कंपटीशन होंगे, तो अच्छी बात है हमारे लिए। और उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो 2 सीढ़ी आज नहीं चढ़ पाए, जो पार्टिसिपेट? हम इट्स पार्ट ऑफ लाइफ कि देखिए अब जीतने की जो प्रबल इच्छा है वो जीवित रहे, यही लाइफ है, तो ये हमें स्पोर्ट्स सिखाती है, तो ठीक है मैम, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से आगे आएंगे, तो ये हिस्सा है मैम जीवन का। हिस्सा, हार जीत तो लगी रहती है। बिल्कुल मैम, लगी रहती है। थैंक यू। तो आपने देखा कि जोनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, हर साल किया जाता है और इस बार भी किया गया, जिसमें तमाम सारे स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, किसी ब्रॉन्ज मिला, किसी को सिल्वर मिला, गोल्ड मेडल मिला, साथ में उन्हें प्रमाणित सर्टिफिकेट भी दिया गया है और ऐसे में उन बच्चों का जो उत्साहवर्धन है वो और बढ़ जाता है। वो युवा खिलाड़ी हैं जो आज यहाँ पर पहले इस सीढ़ी को पार किया और जाकर के नेशनल और इंटरनेशनल और कहें तो चैंपियन खेलेंगे। इन बच्चों के चेहरों की खुशी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये खुश नजर आए हैं। प्रजाशु के साथ, कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।